के पीछे लंबी गुफा है, क्योंकि इसका टाइटल है सोल भंडार। ओम का मतलब सुरंग होता है। इसी सुरंग के भीतर इतिहास का वर्णन है कि मगध का राजा बिंबिसार थे 2600 राजा बिंबिसार का खजाना छुपा हुआ है। अब ये दरवाजा बंद करने का पता है कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु ऐसे के लालच में अपने शिकार कैद कर कारागार में बंद कर जब तलवार और पाकर तब बढ़ा। ये कारागार झूले वाली लाइन में है, उसे तप्त गरीबी कहा जाता है। तो राजा बिंबिसार की पत्नी थी कौशल्या, गुस्से में आकर खजाना जैन मुनि गौतम प्राप्त को सौंप गए, लेकिन वो तो साथ उठे धन का जरूरत था नहीं। वो इसी गुफा में बिता रखकर ऊपर से पत्थर का दरवाजा बंद कर दिए और एक मंत्र लिख दिए कि बल्कि लोग द्वार पढ़ेंगे ये दरवाजा आपके आप खुल जाएंगे। लेकिन ये हकीकत कहाँ तक सच है, वो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। जब ब्रिटिश का समय आया तो सामने वाला फैसला से तो प्रयास होता टूटा नहीं या बात होता गया तो कहा गया सर ये जी। तो भारत सरकार तोड़ने का कोशिश किया नहीं, क्योंकि हमारे भीतर फास्फोरस है, विस्फोटक पदार्थ है, इसे ठोकर गन जल निकल रहा है। अगर इसे डायनामाइट से तोड़ा जाए ब्लास्ट हो जाएगा, ज्वालामुखी टूटेगा, गन जादू वगैरह बंद होने का उम्मीद है। इसका मात्र ही हकीकत कहाँ तक सच है, ये भी खजाना है अथवा नहीं है, ये किसने देखा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन आज हमारे क्या फॉरनर्स वगैरह आ रहे हैं, वो तो गंजन और इन प्राचीन स्थलों की वजह से आ रहे हैं। तो फॉरनर से भारत सरकार को गुफा मिल रही है, वो डॉलर है, इसके बदौलत विदेशों का संपर्क चल रहा है, बंद हो जाएगी। अतः इसे छेड़छाड़ करना, नष्ट करना एक तरह का कानूनी अपराध माना गया है। इसका लिपि देखिए, आइए यही देखिए प्राचीन जमाने का लिपि है भाषा। इसी लिपि के बारे में इतिहास में वर्णन है कि लिपि जो द्वार पढ़ेंगे तो वो दरवाजा आपके आप खुल जाएगी, परंतु ये लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। संख लिपि नाम से जाना जाता है, क्योंकि खुद अल्फाबेट ऐसे हैं जो कि संख का कार्य कर रहा है। तो प्राचीन जमाने में कितनी पुस्तकें होती थी वो नालंदा लाइब्रेरी में रखी जाती थी। जब 1199 में बख्तियार खिलजी का नालंदा यूनिवर्सिटी बनाकर बना तो बात लगा दिए 6 महीना वहाँ चलता रहा। वहाँ की पुस्तकालय जो थी रत्न सफीर रत्न रत्न और सागर ये जो दल गए वो भाषा संस्कृति का भाषा पढ़ाई हुआ नहीं बगल वाली भाषा पर भी नहीं टूटा। इतनी काम पहले ही तुमको बताया था ना। गुफा विद्यालय के तरफ ये तो जंगल झाड़ी मिट्टी में ढका हुआ था। एशिया महादेश में मुख्यतः 3 यूनिवर्सिटी का नाम आता है। प्रथम तो तक्षशिला जो अफगानिस्तान में चला गया, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है जिसका राजधानी हुआ बेलूचिस्तान। द्वितीय नालंदा और तृतीय विक्रमशिला जो भागलपुर में है सर। तो नालंदा में 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायांग और हुएनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए तो उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई 1905 में लॉर्ड कनिंघम और मार्शल साहब ने करवाए तो 2 गुफाएं मिली। अब उसमें पूर्वी गुफा 2 तल्ले का प्राचीन जैन मंदिर मिला और ये मंदिर 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। तो वर्तमान रूप में देखिए कमल फूल का चिन्ह, लेकिन बिना वस्त्र का प्रतिमा है, क्योंकि जैन धर्म में 2 भाग हुआ था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर छठी तीर्थंकर पद्म प्रभु, हाथी का चिन्ह श्वेतांबर, दूसरा तीर्थंकर जीत का स्वामी और सिंह का 2 मूर्ति श्वेतांबर, 24वां तीर्थंकर भगवान स्वामी। मुस्लिम ट्रेड में बख्तियार खिलजी ने डस्ट किया। अब इसी तरह का एक फिगर उधर कॉर्नर में भी भगवान महास्वामी का है। तो अभी यहाँ पर जो रेड स्टोन दिख रहा सर, ये तो प्राचीन है। इसके ऊपर ईंट और सूखी वगैरह जो मिल रहा है, ये भूकंप के बाद उसका प्रोटेक्शन सुरक्षा है। That's all। यही कहानी है और मैं ब्राह्मण बिना वेतन भोगी हूँ। 75 साल की आयु में देकर परिवार का बोझ उठाता हूँ
आप सबको सब कैसा है सहाय क्या कर रहे हो